हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स को जानेंगे जिस तरह से आप फॉलो करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। कितना? 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं और 95+ प्लस मार्क्स भी आप ला सकते हैं। किस तरह से? जब आप इस टॉपिक को फॉलो करेंगे और जो मैं आपको बताऊं, जो आप इसका पालन करेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप देख लेना पूरे यूट्यूब पर बहुत ही कम ही मिलेगा। सबका देखिए बताने का अलग अलग तरीका है, हमारा कुछ और ही अलग है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में कैसे हम तैयारी करें, कैसे पढ़ें, बोर्ड एग्ज़ाम में जाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे प्रश्न लिखें, कैसे ना लिखें, क्या करें क्या ना करें, सभी चीज़ों की बात की जाएगी मात्र एक ही वीडियो में। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है पहला पॉइंट में कि बोर्ड परीक्षा देने जाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें। जब हम बोर्ड परीक्षा देने जाएं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए और वह बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़ आपका क्या है कि एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। किसी भी तरह से एडमिट कार्ड उसको आप सुबह ही टेबल पर, या जो आप ले जाने वाले हैं, जो आप छोटा से ड्राइंग बक्स बोलते हैं, जो आप ले जाने वाले हैं, उसको उसमें रख लें। एडमिट कार्ड यानी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र। अब क्या आप जानते हैं प्रवेश पत्र का अर्थ क्या होता है? प्रवेश मतलब होता है प्रवेश करना, कहीं पर जाना, कहीं पर प्रवेश करना, और पत्र मतलब होता है एक तरह का लेटर, कागज़। जब प्रवेश पत्र को आप नहीं ले जाएंगे तो आप वहाँ पर प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, क्या लेकर जाएं? आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। जो आपका आधार कार्ड है उसको ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि उसका भी काम पड़ सकता है। आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। तीसरे नंबर पर है काला पेन और नीला पेन कम से कम 4 पीस ज़रूर लेकर जाएं। 2 काला पेन, 2 नीला पेन। अब और आप 8, 10, 6 भी ले जा सकते हैं। तो मैं जितना बता रहा हूँ कम से कम 4 तो आप ज़रूर ले जाइए। किसी भी स्थिति में 4 से कम आप लेकर ना जाएं। तो चलिए और अब देख लेते हैं दूसरा क्या है। देखिए, दूसरे नंबर पर मैं लिखा हूँ कि किसी भी तरह का घबराहट ना करें। घबराहट यानी जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी ना करें, एकदम आराम से। आप जिस तरह से आप अपने स्कूल एग्ज़ाम में प्री बोर्ड, बोर्ड, छमाही, तिमाही, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, उसी तरह से एकदम सेम उसी तरह से खुले मन से और आराम से जाइए और परीक्षा देकर आप आइए। किसी भी तरह का घबराहट, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, तीसरा पॉइंट लिखा है हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो आपका हैंडराइटिंग है यानी लिखावट है, वह आपका सुंदर होना चाहिए। तो बहुत लोग कहते हैं क्या सुंदर लिखने से नंबर मिलता है? नहीं, देखिए, सुंदर लिखने से नंबर नहीं मिलता। मेन चीज़ होता है कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। आप सुंदर कोई गाना लिख के चले आइए, आप सुंदर कोई शायरी लिख कर चले आइए, रामायण महाभारत सुंदर, तो उससे नंबर नहीं मिलेगा। नंबर तो आपको वहाँ से मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप थोड़ा गलत भी लिखेंगे तब भी नंबर दिया जाएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट से और पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कोई भी चीज़ उठाकर लिख दें। अब बात एक आती है कि इस हैंडराइटिंग तो ज़रूरी है, तो इसको कैसे सुधारा जाए? तो आप क्या कीजिए, 1 पेज इंग्लिश और लगभग 2 पेज क्या कीजिए, 2 पेज हिंदी लिखिए। 3 पेज लगभग लिखिए, या तो आप क्या कीजिए, एक ही पेज लिखिए। क्योंकि देखिए, जो हिंदी में लिखना होता है हमको ज़्यादा लिखना होता है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी को कम लिखिए, इंग्लिश को ज़्यादा लिखिए। तो इसी तरह से आप करेंगे तो आपका राइटिंग सुधर जाएगा। और किसी के कहने से कि पेन ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो, तो पेन पकड़ने से थोड़ी होता है। जिसका जो आदत पड़ जाता है बचपन से, वही आदत हमेशा लगा रहता है। इसलिए पेन पकड़ने से कुछ नहीं होता है। जिस तरह से आप पकड़ते हैं, जैसे हैं आप वैसे करिए। बस मेन चीज़ यह मायने रखता है कि प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस है।
सब प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस आपका रहेगा राइटिंग पर उतना ही अच्छा आप नंबर लाएंगे और राइटिंग अच्छा आप लिख पाएंगे। क्योंकि अभी तो आपके पास बहुत महीने का समय है, राइटिंग सुधारने में बहुत दिन नहीं लगता है। आप धीरे धीरे लिखेंगे तो आधा आधा पेज लिखेंगे तब भी आपका सुधर जाएगा। 5वां पॉइंट लिखा गया है इसमें, देखिए मैं लिखा हूँ 5वां पॉइंट, सॉरी 4था पॉइंट है, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है तो उसको छोड़े ना। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिए कि प्रकाश, और मान लीजिए आप साइंस की स्टूडेंट हैं और प्रकाश पूछा गया, तो आप प्रकाश, आप जान लीजिए प्रकाश है क्या, तो सूर्य है, लाइट है, यह सभी प्रकाश देते हैं, हमारे आँखों से दिखाई देता। मतलब जो भी चीज़ें आपको आए, विद्युत धारा आ जाए, क्या आ जाए, विद्युत धारा मान लीजिए आ जा रहा है तो आप लिखिए विद्युत धारा, यह इलेक्ट्रिक करंट है। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में बोला जाता है। तो विद्युत धारा क्या है, या लाइन देता है, इससे हमारे घर के ये चीज़ें चार्ज होती है। अगर आपको एकदम नहीं आ रहा है तो कुछ भी तो बना कर लिख सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जैसे मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो इसी तरह से आप किसी भी टॉपिक को जो आप जान रहे हैं उसको लिखें, उसको छोड़ें ना। अगला आपका आता है कि बोर्ड पेपर पर लिखें सेट यानी संकेतांक ना भूलें। जो सेट लिखा, जैसे आता है 301 AD आ गया, EG आ गया, 302 EG, तो उसमें लिखा होता है संकेतांक, जो कि आपके कॉपी में लिखे होता है, उसको आप ना भूलें, उसको आप सबसे पहले लिख दें। कॉपी को लिखने से पहले आप संकेतांक को लिख दें। तो आप जान चुके हैं संकेतांक होता क्या है, उसी में दिया रहता है। आप किसी भी बोर्ड की कॉपी लेकर आप देख सकते हैं, उसको ना भूलें, उसको आप लिख दें। 6 नंबर ट्रिप्स, आपका टिक्स क्या लिखा गया है, ट्रिक्स कॉपी पर किसी भी प्रकार का काट पीट ना करें। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं संसाधन लिख रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे उसी में ऐसे गुजमुजा देंगे। अब ये देखने में देखिए कितना ख़राब लग रहा है। अब अगर मैं संसाधन लिख दूँ तब आप देखिए संसाधन आपको काटना कैसे, आप एकदम सीधा चाहे ऐसे मार दीजिए या ऐसे एक बार मारिए, या तो आप बीच बीच ऐसे मार दीजिए, ताकि अगर टीचर को ध्यान ना जाए तो नंबर भी दे देंगे, और अगर ध्यान गया तो देखेंगे भाई बच्चा काटा है, तभी कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप काट पीट ना करें, जब भी करें तो ऐसे काट पीट करें। 7वें नंबर पर लिखा है कि आंसर लिखते समय सब्जेक्ट से बाहर का प्रश्न ना लिखें। सब्जेक्ट से बाहर का प्रश्न ना लिखें। जब आंसर आप लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रश्न लिख सकते हैं, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न ना लिखें। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पूछा गया तो आप कोई गाना लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, शायरी, तो इस तरह का चीज़ें आप ना लिखें। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ आपको याद हो आप वही लिखकर चले आइए, आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। 8वें नंबर पर देखिए क्या बताया गया है, प्रश्न की शुरुआत कैसे करें। प्रश्न की शुरुआत कैसे आपको करना है। पहला पॉइंट है किसी भी प्रश्न को सीरियल से हल करें। किसी भी प्रश्न को सीरियल से हल करें। जैसे मान लीजिए प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ऐसा ना कीजिए आपकी, पहले क्या कीजिए, पहले आप मान लीजिए आप कैसे कर देते हैं, तो इधर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा मत कीजिए पहले 3 कर दीजिए, फिर 2 कर दीजिए, फिर 5 कर दीजिए। अब देखिए ये कितना ख़राब लग रहा है। पहले टीचर 3 पे जाएंगे, फिर 2 पर आएंगे, फिर 5 पर जाएंगे, ऐसे उल्टा पुल्टा चल रहा। अब आपको करना कैसे है, मान लीजिए आपको पहला प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो, आप क्या कीजिए दूसरा प्रश्न हल कर दीजिए। दूसरे के बाद आप मान लीजिए गए तीसरे पर, तीसरा भी आपको नहीं आ रहा है, चौथा भी नहीं आ रहा है, आप क्या कीजिए 5वां हल कर दीजिए। अब यह क्या जा रहा है, 2 पे गए टीचर, 2 के बाद सीधा आगे गए 5 पे, तो वापस तो नहीं आ रहे ना, तो वह सीरियल वाइज से चले। इसीलिए किसी भी प्रश्न को सीरियल से हल करें। दूसरा इसमें है प्रश्नोत्तर संख्या लिखना ना भूलें। जैसे उसमें लिखा होता है कि प्रश्नोत्तर संख्या
आपको लिखना पड़ता है। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे है कि पहला क 1 के क, तो इसको लिखना आप ना भूलें। यह बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इससे पता लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि जो आपको याद हो वही लिखें। जो आपको याद हो वही लिखें। आपको मान लीजिए कि पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए हमने संसाधन बताया, संसाधन। अब संसाधन आपको नहीं आ रहा है, आप क्या कर लीजिए, संसाधन लोग क्या करते हैं जो कि साधन से जाते हैं, जो हम काम करते हैं वह हमारे लिए संसाधन उपयोगी होता है। पेन चला रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, वह हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो किसी भी तरह का उत्तर देना है आपको। अगर आपको किसी भी तरह का जो भी याद हो, गलत सही, आपको उत्तर देना है। आपको प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी कॉपी पर पैसा ना रखें। कोई भी कॉपी, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उस पर भूल कर भी पैसा ना रखें। जब इतना माइंड इतना है कि पढ़ने के लिए कोई पढ़कर किसी भी चीज़ को याद किया जाता है, तो पैसा रखने की क्या ज़रूरत है। पैसा रखने से नंबर मिलता है, लेकिन आगे जाने के बाद कितना परेशानी होगा। जब पढ़े नहीं रहेंगे, याद नहीं रहेगा किसी भी तरह का, तो आगे तो समस्याएं आएंगी। इसीलिए क्या करें, किसी भी जो भी लिखें, गलत लिखें, सही लिखें, जो याद हो लिखें, और कभी भी प्रयास ना करें कि हम पैसा रख दें। तो इसी तरह का वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आगे हम मिलते हैं। आपके लिए डेली इस तरह का वीडियो आता रहता है इस चैनल पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।